नाउ स्टार्ट फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये फाइलम हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि एनिमल किंगडम में ये फाइलम प्रोटोजोआ को तो वहां रखा ही नहीं गया। फाइलम प्रोटोजोआ इट इज प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो हमने उस सीक्वेंस को तो वहां पर जो एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस है हमने वही फॉलो किया। अब ये एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 एंड 22 इन पर आप देखोगे कि प्रोटोजोआ गिवन है। तो हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको जानेंगे, इसके क्वेश्चंस भी बिल्कुल आ सकते हैं। तो यहां अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन फर्स्ट, जोन एनिमल। सो फर्स्ट एनिमल actually they are not animal. Why? Because they are not multicellular, but previously they were considered as animal, but now they are not included in kingdom Animalia. So you can have example, बोलिए पहचानिए कौन सा एनिमल होगा ये। पैरामीशियम, पैरामीशियम लोकोमोशन दिखा रहे हैं। एंड देन दीज एनिमल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। दे आर एक्वेटिक, पानी में है। अब पानी भी दोनों तरह का, दे फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक अमीबा, दे फाउंड इन मैरीन वाटर। यू कैन टेक एग्जाम्पल लाइक रेडियोलेरियंस और फोरामिनिफर्स, ये भी प्रोटोजोअन है, तो ये कहाँ मिलेंगे, मैरीन वाटर में। एंड दे मे बी टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल लैंड पर भी हो सकते हैं, कहाँ पर, मिट्टी में। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग है अमीबा, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। दे मे बी सॉलिटरी मीन सिंगल सिंगल हो, अलग अलग मेंबर्स प्रेजेंट हो, अमीबा। दे मे बी कॉलोनियल, ग्रुप में हो। प्रोटीरोस्पोंजिया, प्रोटीरोस्पोंजिया कॉलोनियल प्रोटोजोन है। इट इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन sponges and protozoa, porifera and protozoa. So you can have example amoeba, then there is plasmodium and proterospongia. Proterospongia, it is colonial protozoan. Protozoans they are small, microscopic, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल हैं, यूनिसेल्युलर हैं एंड कलरलेस होते हैं, कलरलेस हैं। शेप की बात करें, दे में भी स्फेरिकल, ओवल, बेल शेप्ड हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं। इररेगुलर सिमेट्री, सो सिमेट्री इज नॉट देयर, मींस दे आर एसिमेट्रिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, हमने क्या पढ़ा था, सेलुलर लेवल, ये उससे भी नीचे है, सब सेलुलर लेवल पर है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्म इट मे बी यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, केवल एक ही न्यूक्लियस हो, मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। एनिमल्स की बॉडी की कवरिंग की अगर बात करें, बॉडी कवरिंग की, सो इट इज पॉसिबल कि देयर इज नो कवरिंग, body is naked without any external covering, only cell membrane is there in case of amoeba, or covered by delicate membrane, firm pellicle. Pellicle it is found in paramecium, or it may be covered by test or shell, hard shell. So cell it may be made up of silica. शेल किसका बना हो सकता है, सिलिका का, सिलिसियस, एज फाउंड इन रेडियोलेरियन ग्रुप, रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ। शेल में भी कैल्केरियस, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फाउंड इन फोरामिनिफेरन ग्रुप। सो बॉडी के ऊपर शेल प्रेजेंट हो सकता है। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो करते हैं कुछ एनिमल्स, मीन्स दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। वन इज लार्ज
and kidney shaped nucleus. It is macronucleus, large and kidney shaped nucleus. Small and spherical rounded nucleus, that's why called micronucleus. स्मॉल है तो माइक्रो, लार्ज है तो मैक्रो. This micronucleus, it control the reproduction, while macronucleus control metabolic activities. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है मैक्रोन्यूक्लियस. Body perform all necessary, and here body it is what? It is single cell. बॉडी है क्या? एक सिंगल सेल है, और ये सिंगल सेल ही क्या कर रही है? जितने भी नेसेसरी एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करती है. ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय सिंगल सेल. सो दैट्स व्हाई सब सेलुलर और फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लिवर इज प्रेजेंट. सब सेलुलर, बिकॉज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ था कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरह के सेल प्रेजेंट थी. एक फंक्शन एक पर्टिकुलर सेल, दूसरा फंक्शन दूसरी पर्टिकुलर सेल. यहां ऐसा नहीं है. ओनली वन सेल इज देयर एंड दैट सेल हैज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन. सो वो सेलुलर लेवल से भी नीचे आ गया. दैट्स व्हाई कॉल्ड सब सेलुलर लेवल. और फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लिवर इज देयर. एक ही सेल में अलग अलग फिजियोलॉजी, वो सब के सब कहां परफॉर्म हो रही हैं? वो एक ही सेल को ही करना है. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, pseudopodia. Pseudo means false, podos means feet. False feet. False feet found in amoeba and ant amoeba. Amoeba में pseudopodia present है, due to which ये pseudopodia क्या होते हैं? ये बनते और बिगड़ते रहते हैं. You can see pseudopodia यहां पर आगे देखिए बनते जा रही है, so that कि उसका अमीबा का आगे की ओर मूवमेंट भी, आगे की ओर ये बढ़ता जा रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ pseudopodia लोकोमोशन इज प्रेजेंट इन अमीबा. एंड अमीबा का कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है. व्हाई? बिकॉज pseudopodia बनते और बिगड़ते रहते हैं. अब अगर बनते बिगड़ते रहते हैं तो डेफिनेट शेप भी नहीं हो पाएगा. Pseudopodia, amoeba and ant amoeba. Ant amoeba, it is having only one blunt pseudopodium. Ant amoeba में केवल एक pseudopodium प्रेजेंट होता है. Whip like flagella. Flagella, धागे जैसा flagella, found in trypanosoma. So it is what? Flagellar movement. ये कैसा मूवमेंट हो गया? trypanosoma में flagellar movement. Hair is cilia. Hair like cilia found in paramecium. तो paramecium में जो hair like cilia है उनकी हेल्प से आगे इसमें लोकोमोशन होता है. So locomotory structure pseudopodium and then flagella and then cilia. 3 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ये आपको जानने हैं. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट इन स्पोरोजोअन्स. ये स्ट्रक्चर एब्सेंट है किन में? स्पोरोजोअन्स. स्पोरोजोअन्स में प्लाज्मोडियम आता है, पैरासाइट्स होते हैं, तो वहां पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है. यूजुअली पैरासाइट्स में लोकोमोशन की बहुत जरूरत नहीं होती. नाउ कम टू द न्यूट्रिशन. ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट ही है. पेज नंबर 21 पर आप देखोगे जहां प्रोटोजोआ स्टार्ट हो रहा है. ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स. दे लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स. सारे के सारे प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉप्स हैं. हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स. दे लिव एज प्रेडेटर, या प्रेडेटर की तरह रहते हैं, और पैरासाइट, पैरासाइट की तरह. दे आर बिलीव्ड टू बी,
उनको माना जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ ऑल एनिमल्स। उनको एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव या एंसेस्टर मानते हैं कि उनसे ही आगे और मल्टी सेलुलर एनिमल्स इवॉल्व हुए होंगे। न्यूट्रिशन इज holozoic. Holozoic nutrition, they engulf the food as a whole, as found in amoeba, maybe parasitic, parasite हो सकते हैं, plasmodium, saprozoic हो सकते हैं, डेड पार्ट से अपना भोजन ले रहे हो। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंगल सेल है, सेल के अंदर डाइजेशन होगा, फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, दैट्स व्हाई इट इज इंट्रासेल्युलर। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, इनके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस, केवल जनरल बॉडी सरफेस से ही सब्सटेंस डिफ्यूज आउट होते रहते हैं। एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट इज व्हाट? इट इज अमोनिया। एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया। एंड सम एक्सक्रीशन इट आल्सो टेक्स प्लेस बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं अभी। Contractile vacuole, it help in osmoregulation. Contractile vacuole fresh water protozoans में प्रेजेंट है। देखिए समझते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन इट मीन्स कि यहां पर ये कैसा वाटर होगा? फ्रेश वाटर ये प्रेजेंट है जिसका की कंसंट्रेशन इस एनिमल के कंपैरिजन में इसका कंसंट्रेशन लेस है। सो इसका कंसंट्रेशन लेस है बिकॉज इट इज व्हाट? इट इज फ्रेश वाटर। इट इज फ्रेश वाटर, तो लेस कंसंट्रेशन। और इस एनिमल का कंसंट्रेशन इस वाटर के कंपैरिजन में हाई होगा, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन? ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। अब बताइए वाटर क्या करेगा? एंटर करेगा और एग्जिट करेगा। वाटर विल एंटर, वाटर एंटर करेगा। वाटर एंटर करेगा कहां? फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये एनिमल के अंदर है, तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से पानी अंदर की ओर आ रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन? अगर कुछ नहीं किया तो ये वाटर अंदर आता जाएगा और ये एनिमल फूलकर बस्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए इनके पास प्रेजेंट होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दे आर हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। So this structure is what? Contractile vacuole. जो इसकी बॉडी में एक्सिस में वाटर आ गया, वो एक्सिस वाटर इसके अंदर इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर आता जाएगा। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जो वाटर आ गया वो फूल कर अब बड़ी हो जाएगी एंड देन बस्ट, और उस वाटर को कहां छोड़ देगी? बॉडी से बाहर। बॉडी से बाहर छोड़ दिया, फिर वाटर अंदर आता जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बड़ी हो जाएगी और फिर उस वाटर को बाहर छोड़ देगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ना बरसात के दिन में कुछ लोग घरों में पानी आने लगता है, पानी लगातार आ रहा है। आप क्या कर सकते हो कि उस पानी को आपने क्या किया कि एक बाल्टी में भरा और बाहर जाके फेंक दिया, फिर और पानी आ गया और आपने बाल्टी भरा फिर बाहर जाके फेंक दिया। तो यहां पर ये जो बाल्टी है वो क्या कर रही है? वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम कर रही है कि जो एक्सेस वाटर है उसको आप बाहर निकालते जा रहे हो। तो इस तरह से यहां पर वो काम कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर। इट इज नॉन एज ऑस्मो रेगुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को ऑस्मो रेगुलेशन। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, बिकॉज फ्रेश वाटर प्रोटोजोन का यहां पर कंसंट्रेशन जो होगा इस वाटर के रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, वाटर का कम, तो वाटर विल एंटर। बट अगर हम बात कर लें मैरीन प्रोटोजोन की, अगर मैंने बात कर ली यहां पर मैरीन प्रोटोजोन की, तो उनका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है।
marine protozoan and also parasitic protozoan. So marine protozoan और parasitic protozoan उनका concentration equal होगा. अब अगर concentration equal होगा तो there is no movement of water. That's why there is no need of contractile vacuole. तो contractile vacuole it is found in freshwater protozoan. It is absent in parasitic protozoan and also marine protozoan. उनमें ये absent होती है. Now you can see here osmoregulation in paramecium. Here this is contractile vacuole और ये क्या कर रही है, फूल कर बस्ट हो रही है. ये contractile vacuole फूल कर बस्ट हो रही है, मीन्स इसने वाटर को कलेक्ट किया एंड देन बाहर छोड़ दिया. तो ऐसे ही जो बॉडी में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे तो वो भी बॉडी से बाहर जा रहे हैं. इस तरह से ये हेल्प कर रही है एक्सक्रीशन में भी. पैरामीशियम it is having two contractile vacuole. Amoeba only one contractile vacuole, and contractile vacuole it is absent in marine protozoan and sporozoans. Sporozoans में क्या है, पैरासिटिक. जो पैरासिटिक प्रोटोजोन से वो कहाँ आते हैं, मेनली स्पोरोजोआ क्लास के अंदर. तो स्पोरोजोआ में एंड मैरीन प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट. नाउ रिप्रोडक्शन. सो बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन का मतलब एनिमल का टू पार्ट्स में बट जाना, टू पार्ट्स में, बाई मतलब टू. अब ये टू पार्ट में किस तरह से बढ़ते हैं, किस प्लेन से बढ़ते हैं, उसके बेसिस पर इनके भी टाइप हैं. सो फर्स्ट टाइप है इर्रेगुलर. इर्रेगुलर मीन्स किसी भी प्लेन से, कुछ भी फिक्स नहीं है. अमीबा है किसी भी प्लेन से, कहीं से भी टू पार्ट्स में बढ़ गया. सो ये टू डॉटर अमीबा ये बन गए. किसी भी प्लेन से, नथिंग इज फिक्स्ड, देन इट इज नोन एज इर्रेगुलर. एंड इफ प्लेन इज फिक्स्ड एंड द प्लेन इज व्हाट, प्लेन कौन सी है, वो प्लेन है ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स प्लेन इट इज फाउंड इन पैरामीशियम. यू कैन सी ये पैरामीशियम देखिए, ट्रांसवर्स प्लेन से टू पार्ट में बढ़ गया. इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया. न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दो तरह के न्यूक्लियस थे, कौन कौन से, एक बड़ा मैक्रो एंड छोटा माइक्रो न्यूक्लियस. मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हुए एंड देन टू डॉटर सेल, टू डॉटर पैरामीशियम बन गए. एंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल फिजन. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, इसमें क्या होगा कि एनिमल जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से ये दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन और वो यहां से टू पार्ट में बढ़ गया. इट इज फाउंड इन ट्रिपैनोसोमा यूग्लिना. हालांकि यूग्लिना यहां है नहीं, बट अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो बोल सकते हो, वो यूग्लिनॉइड में है, ट्रिपैनोसोमा. नाउ अभी क्या पढ़ा था, बाइनरी फिजन. अब क्या आ गया, मल्टीपल फिजन. तो कितने मेंबर्स बनेंगे, बहुत सारे मेंबर बनेंगे. बहुत सारे मेंबर बनेंगे तो क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन. प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन. सो देयर इज अ सिंगल सेल्ड. वेरी फर्स्ट द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स एंड देन साइटोप्लाज्म सराउंड द न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म सराउंड द न्यूक्लियस. तो ये क्या बन गई, ये डॉटर सेल्स बन गई बहुत सारी. और ये जो पेरेंट सेल, जो जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट था प्लाज्मोडियम, उस सेल के बस्ट होने पर ये सब फ्री हो गए. ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, जैसे ही ये सेल बस्ट कर गई तो ये बहुत सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो गई. सो दिस इज मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें आपको केवल नाम जानने हैं कि कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है. सिनगेमी, यू हैव टू लर्न. सिनगेमी इट इज फाउंड इन प्लाज्मोडियम एंड कंजुगेशन इट इज फाउंड इन पैरामीशियम. केवल आपको इतना ही बताना है कि कंजुगेशन किस में होता है, तो पैरामीशियम में. नाउ क्लासेस ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, ये पॉइंट भी है एनसीईआरटी में. इन क्लासेस के नाम भी एनसीईआरटी में गिवन हैं. पेज नंबर आप देखोगे तो 22 पर ये दिए गए नाम. किस बेसिस पर फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पर एक क्लास का नाम है क्लास
फर्स्ट क्लास है मैस्टिकोफोरा और फ्लैजिलेटा। नाम से ही आप समझ सकते हो कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्लैजिला। सो लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय फ्लैजिला। फ्लैजिला, दे आर एक्वेटिक एंड दे आर एंडोपैरासाइट। इट मींस दे आर फ्री लिविंग। एक्वेटिक है तो फ्री लिविंग भी है और एंडोपैरासाइट भी है। प्रोटीरोस्पोंजिया हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, प्रोटीरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। नेक्स्ट एग्जांपल इज लीशमानिया डोनोवनी। लीशमानिया डोनोवनी डिजीज काला अजार और दमदम फीवर। आपको वेक्टर याद रखना चाहिए, सैंड फ्लाई और फैल्बोटोमस। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, वेक्टर जो कि ये बीमारी फैला रहे हैं। लीशमानिया ट्रॉपिका, इससे होने वाली डिजीज जो होगी वो होगी ओरिएंटल सोर। नेक्स्ट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इंपॉर्टेंट नाम है, इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। डिजीज इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसका जो वेक्टर होगा सीसी फ्लाई और ग्लोसाइना पैल्पेलिस। ग्लोसाइना पैल्पेलिस। नेक्स्ट इज ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ये उसी क्लास में चल रहा है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। इससे होने वाली डिजीज है चागास डिजीज। चागास डिजीज वेक्टर है बग। इंटरमीडिएट होस्ट इट इज ट्राइएटोमा। ट्राइएटोमा ये उसको फैलाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन में रहता है, काफी टाइम तक वहीं रह जाता है। वहीं पर रहते रहते जब काफी टाइम हो गया, दैट्स वाई इसको नाम भी दे दिया कि ये ग्रैंड ओल्ड मैन है। द डिजीज इज जियार्डियासिस। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। इट इज फाउंड इन वेजाइना। तो इसके इन्फेक्शन से जो बीमारी होगी, डिजीज हो जाएगी, उसको क्या कह सकते हैं, वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस। और भी नाम क्या है, और भी नाम है ल्यूकोरिया और वेजिनाइट, क्या बोल सकते हैं और इसको, ल्यूकोरिया। एक और भी नाम बोल सकते हैं ट्राइकोमोनियासिस, ये भी नाम दे सकते हैं, ट्राइकोमोनियासिस है ना, वेजिनाइटिस और ल्यूकोरिया। ट्राइकोमोनास टीनेक्स इट कॉजेस पायरिया, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। सो ये ब्लीडिंग ऑफ गम का एक रीजन है, और भी रीजन होते हैं, ये एक रीजन है। ट्राइकोनिम्फा ये सिम्बाइटिक है, इंटेस्टाइन में रहता है, किसकी, टर्माइट की, और ये हेल्प करता है सेलुलोज के डाइजेशन में, बिकॉज ये क्या सीक्रेट कर रहा है, ग्लूकोसाइडेजेज एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो टर्माइट के इंटेस्टाइन में है, इसने क्या किया, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प की, क्योंकि टर्माइट क्या, दीमक क्या करेगी, वो इनको लकड़ी वगैरह खा रही है, वो सेलुलोज है, तो उसका डाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है, ये। अब इनको क्या बेनिफिट मिलेगा, इनको बेनिफिट ये मिलता है कि इनको वहां रहने की जगह मिल रही है, प्लेस मिल गया, फूड मिल रहा है वहीं पर। सो सिम्बाइटिक रिलेशनशिप। अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास इज क्लास सार्कोडिना और राइजोपोडा। अमीबॉइड प्रोटोजोन है, एक्वेटिक है, एंडोपैरासाइट है, मींस कुछ फ्री लिविंग है और कुछ पैरासाइट्स भी हैं। स्यूडोपोडिया होते हैं, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो जाएंगे, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया। अमीबा है तो स्यूडोपोडिया। अमीबा प्रोटियस, पहला एग्जांपल ले लिया हमने, अमीबा प्रोटियस। नेक्स्ट वन इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पैरासाइट है। कहां है पैरासाइट, कोलन, जो हमारे इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट है, ये वहां पर पैरासाइट है। और अमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि इसने इंटेस्टाइन में जो लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर, उसको डैमेज किया पहले तो, कि ये प्रेजेंट है, सपोज ये इस तरह से प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इसने क्या किया, इस म्यूकोसा लेयर को डैमेज किया। तो ये म्यूकस जो होता है वो फीकल मैटर के साथ डिस्चार्ज होगा, एंड देन देयर इज सम म्यूकोसा। अब सम म्यूकोसा लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये वहां पर भी पहुंच गया और इसने क्या किया, ब्लड फीड किया। अब यहां से ब्लड आना भी शुरू हो गया, सो ब्लड डिस्चार्ज भी होता है।
तो फीकल मैटर के साथ म्यूकस और ब्लड जाता है। इसका क्वेश्चन आ चुका है, नीट में पूछा जा चुका है। तो ये क्या करता है, एरिथ्रोसाइट आरबीसी है ना, एरिथ्रोसाइट आरबीसी उनको खाता है और ये वहां से रिलीज भी होते जा रहे हैं। और क्या, म्यूकस। तो आप याद रखना, इसी बात पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज एंटमीबा जिंजीवालिस, ये भी पायरिया का एक रीजन है ना। इससे पहले पढ़ा था ट्राइकोमोनास टीनेक्स। नेक्स्ट रेडियोलेरियन, इनके बारे में बात की थी। शेल प्रेजेंट है, मैरीन होते हैं। और फोरामिनीफेरन, इनमें भी, ये भी मैरीन है और इनमें शेल कैसा होगा, कैलकेरियस, तो उनमें सिलीसियस। नेक्स्ट क्लास इज क्लास स्पोरोजोआ, थर्ड क्लास। स्पोरोजोआ, इसकी खास बात यह है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑल मेंबर्स आर पैरासाइट्स। इससे पहले हम लोगों ने जो क्लासेस पढ़ी हुई थी उनमें पैरासाइट एंड फ्री लिविंग बोथ टाइप के मेंबर्स थे, बट यू हैव टू रिमेंबर all member of the class Sporozoa, they are parasites, all parasites. एग्जाम्पल ले लिया, कौन है वो पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम द मोस्ट नोटोरियस प्रोटोजोअन, नटखट शैतान परेशान करने वाला प्रोटोजोअन। कॉजेस मलेरिया, क्या करता है, डिजीज मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट which has a staggering effect on human population, इनका ह्यूमन पॉपुलेशन पर बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। बहुत कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां मलेरिया से बहुत ज्यादा डेथ होती भी है। नेक्स्ट एग्जांपल इज नोसेमा। नोसेमा इट कॉजेज पेब्रिन डिजीज इन सिल्क वर्म। तो ये जो सिल्क इंडस्ट्री है उसके लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट इज Babesia, it causes Texas cattle fever, also called red water fever. इनमें कैटल्स में है, गाय भैंस, इनमें ये डिजीज करता है टैक्सिस कैटल फीवर। नेक्स्ट क्लास, थर्ड वन इज स्पोरोजोआ एंड द फोर्थ वन इज क्लास सीलिएटा। सीलिएटा नाम से समझ आ जाएगा कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होंगे, सीलिया। सोचिए सीलिया किसमें प्रेजेंट थे, पैरामीशियम। किसमें प्रेजेंट था, पैरामीशियम। तो इस क्लास के मेंबर भी पैरासाइट भी होंगे और फ्री लिविंग भी होते हैं। पैरामीशियम इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपर एनिमलक्यूल। व्हाई इट इज कॉल्ड स्लीपर एनिमलक्यूल, बिकॉज ये कुछ स्लीपर लाइक दिखता भी है। बॉडी इट इज कवर्ड बाय पैलिकल, बॉडी के ऊपर कवरिंग that is pellicle, and for locomotion cilia। locomotion के लिए क्या प्रेजेंट है, cilia प्रेजेंट है, ciliary मूवमेंट होता है पैरामीशियम में। एंड देन देयर इज गलेट। गलेट इसी से वाटर अंदर एंटर करेगा तो वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स भी आते हैं। सो गलेट हेल्प इन इंजेक्शन, ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, याद रखना है आपको। सो गलेट ऐसे हमारे में भी प्रेजेंट होता है ना। तो पैरामीशियम में भी है, बट आप याद रखना कि किसके लिए कहा जा रहा है कि गलेट पैरामीशियम में है, विच हेल्प इन इंजेक्शन। फूड पार्टिकल्स अंदर आएंगे, यहां से होते हुए फूड पार्टिकल्स अंदर आएंगे और ये क्या बन गए, ये बन गए फूड वैक्यूल। सो ये क्या बन जाएंगी, ये फूड वैक्यूल। इन फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन हो रहा है। जो डाइजेशन हुआ और ये वैक्यूल हर जगह घूम भी रही है, फूड डिस्ट्रीब्यूट भी करती जा रही है थ्रू आउट द सेल, एंड देन द अनडाइजेस्टेड पार्ट वो यहां से आउट फ्रॉम द बॉडी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, आपको बताया गया था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में 2 है, वन इज एंटीरियर एंड अदर वन इज पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नाउ द बिगिनर बॉक्स नंबर 1, इसको हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था ना आपको, क्यों, क्योंकि वो किंगडम एनिमेलिया में नहीं है। तो आप परेशान नहीं होना कि बिगिनर बॉक्स 1 पहले क्यों छोड़ दिया था, अलग से पढ़ रहे हैं इसको।
द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन इज, स्लीपिंग सिकनेस, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, सीसी फ्लाई और बटरफ्लाई। तो आपको याद रखना है कौन सा, सीसी फ्लाई। Which of the protozoan is considered as connecting link between plants and animal? प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक, एंटमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस। सो इसमें कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कौन हो जाएगा, यूग्लिना, बिकॉज यूग्लिना में प्लांट की तरह क्रोमैटोफोर्स भी प्रेजेंट हैं। वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड बनवा लेंगे और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी होता है। सो यूग्लिना इट शोज एनिमल लाइक फीचर एज वेल एज प्लांट लाइक फीचर। इट शोज मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट? कौन सी क्लास में, जो नीचे क्लास दी जा रहे हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है? राइजोपोडा, स्पोरोजुआ, सीलिएटा और मैस्टिगोफोरा। सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं क्लास स्पोरोजुआ में, ऑल पैरासाइट्स होते हैं। प्रोटीरोस्पोंजिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, प्रोटीरोस्पोंजिया स्टार्टिंग में बताया गया था आपको किस किस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटोजोआ इन पोरीफेरा, पोरीफेरा इन सीलेंट्रेटा एंड प्रोटोजोआ इन एनिलिडा एंड पोरीफेरा एंड एनिलिडा। बोलिए किस किस के बीच होगा, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। इन प्रोटोस्टोमिया ब्लास्टोपोर फॉर्म, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये कि प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, क्या बनाता है ब्लास्टोपोर, माउथ, एनस, बोथ या नन? तो बड़ा आसान है आपके लिए, आप तो इसी की वर्ड मीनिंग निकाल लो। प्रोटो मतलब फर्स्ट और स्टोमा मतलब माउथ, तो माउथ फर्स्ट, सो आंसर क्या हो जाएगा, माउथ। स्लीपर एनिमल्क्यूल इज, आसान है क्वेश्चन, एंटमीबा, पैरामीशियम, जियार्डिया और यूग्लिना। सो आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपर एनिमल्क्यूल। ट्रिपैनोसोमा विच causes sleeping sickness in men belong to the class trypanosoma। जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, स्पोरोजुआ, राइजोपोडा, मैस्टिगोफोरा या सीलिएटा? सो अब आप देख लो ट्रिपैनोसोमा में क्या फ्लैजिलर मूवमेंट हुआ था, फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब आप फ्लैजिला वाला नाम ढूंढ लो कि स्पोरोजुआ, इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं था। राइजोपोडा, राइजोपोडा इसमें स्यूडोपोडियम प्रेजेंट थे। मैस्टिगोफोरा इसी का दूसरा नाम क्या था, फ्लैजिलिटा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज मोस्टली प्रेजेंट इन विच प्रोटोजोआ? मैरीन प्रोटोजोआ, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया था किसमें प्रेजेंट होती है ये, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। मैरीन और पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काला अजार डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय, काला अजार, लीशमानिया, डोनोवनी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी और जियार्डिया। आपको याद रखना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था लीशमानिया, डोनोवनी, क्योंकि ट्रिपैनोसोमा से क्या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो रही थी। नेक्स्ट इज वैजिनैलिस और ल्यूकोरिया। वैजिनैलिस बोल सकते हैं, है ना, वैजिनाइटिस बोल सकते हैं, ट्राइकोमोनियासिस बोल सकते हैं, और ल्यूकोरिया डिजीज इन फीमेल इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, ट्राइकोनिम्फा, ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया। पहचानिए क्या आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको हिंट क्या दिया था, ट्राइकोमोनियासिस, तो बोलिए क्या आंसर हो जाएगा, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस।